हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने डायोड पढ़ा और डायोड के यूज करके हमने रेक्टिफायर सर्किट पढ़ा था। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर का यूज हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। रेक्टिफायर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। बट हमने देखा था कि हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो आउटपुट होता है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हमें कुछ ऐसे आउटपुट मिल रहा था, और फुल वेव रेक्टिफायर के केस में हम बात कर रहे थे तो हमें जो आउटपुट मिल रहा था कुछ ऐसा मिल रहा था। बल्कि जो डीसी होता है, हम डीसी जानते हैं, डीसी में जो उसके जो वैल्यू होती है वोल्टेज या करंट की, वो कांस्टेंट होती है। ये कांस्टेंट इन दोनों केसेस में ये कांस्टेंट नहीं है। इट मीन्स ये प्योर डीसी नहीं है। दीज थिंग्स जो हम अभी तक फुल वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर से मिल रहा था, दिस इज़ नॉट प्योर डीसी। ये दोनों प्योर डीसी नहीं थे। प्योर डीसी क्या होता है? प्योर डीसी में जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन यहाँ देखिए वैल्यूज चेंज हो रही हैं, कभी कम है फिर बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है फिर कम हो जा रही है वैल्यूज़। तो ये प्योर डीसी नहीं है, बल्कि ये पल्सेटिंग डीसी है, और इसमें एसी कंपोनेंट्स भी हैं। पल्सेटिंग डीसी है ये, प्योर डीसी नहीं है बल्कि ये पल्सेटिंग डीसी है। इसमें एसी कंपोनेंट भी हैं, डीसी कंपोनेंट है बट एसी कंपोनेंट भी हैं। एसी कंपोनेंट्स को हम रिपल्स के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया था। ओके, तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारा ये जो पल्सेटिंग डीसी है इससे हमें क्या मिल जाए? इससे हमें प्योर डीसी मिल जाए। ठीक है, तो हमें जो पल्सेटिंग डीसी मिल रही है उससे प्योर डीसी मिले, इसके लिए हम इसके पल्सेटिंग डीसी को हम क्या करेंगे? हम लगा देंगे एक सर्किट जिसको कहते हैं हम फिल्टर सर्किट, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे? प्योर डीसी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? फिल्टर का काम होता है कि ये जो हमें पल्सेटिंग डीसी मिल रही है उसमें से एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देना और डीसी को पास करते हुए हमें आउटपुट पर दे देना। ओके, तो हमें जो आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो यही है। जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो फिल्टर है। फिल्टर को हम क्या करते हैं? फिल्टर को हम रेक्टिफायर जो सर्किट हमने यूज की है उसके आउटपुट पर यूज करते हैं। रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट पर हम इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जिससे कि ये क्या करता है, ये पल्सेटिंग डीसी को, जो हमें पल्सेटिंग डीसी मिली है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? प्योर डीसी में, प्योर डीसी में। इट मीन्स उसमें से जो एसी कंपोनेंट है उसको, जो ये क्या करता है, एसी कंपोनेंट्स को ये रोक देता है या उसे ब्लॉक करता है, हटा देता है उसके। रिमूव्स एसी कंपोनेंट्स। ओके, जिससे कि हमें आउटपुट पर प्योर डीसी मिलती है। जनरली जो फिल्टर्स बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए हम इंडक्टर का सिंबल अगर आप लोगों को याद हो, ऐसे होता है, कॉइल होती है। ओके, फिल्टर बनाने के लिए हम इंडक्टर या कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। जनरली इंडक्टर या कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। इनका यूज इसलिए करते हैं कि इनका जो रिएक्टेंस है, इंडक्टर और कैपेसिटर का रिएक्टेंस, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिसे एक्सेल कहते हैं, एक्सेल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जान लें। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो फिल्टर का होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, और ये होता है 2πfl के बराबर। 2πfl। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हमने इंडक्टर के लिए बात की, एक्सेल की वैल्यू जो होती है ये 2πfl होती है। जहाँ पर 2π तो कांस्टेंट है, ये आप जानते हैं इनकी वैल्यूज। ये 2 है, ये पाई है, ये एफ इज़ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हुआ ये। और एल क्या है? एल इज इंडक्टेंस। ओके, और इसी तरीके से कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी की वैल्यू होती है 1/2πfc।
जहाँ F फ्रीक्वेंसी है और C क्या है, कैपेसिटेंस है। दिस वन इज इंडक्टेंस, ओके, एंड C इज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और इनकी वैल्यूज फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो कैसे देखते हैं। तो पहले हमने पढ़ा एक्सेल, एक्सेल इक्वल टू क्या है, 2πfl। ओके, हम पहली चीज़ एक चीज़ जान लेते हैं, जो डीसी होता है, डीसी में कोई पल्सेस नहीं होती हैं। तो डीसी में कोई पल्स नहीं होती है, उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती उसमें, मतलब कोई उसमें साइकिल नहीं बनती है, इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। ठीक है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी जो प्योर डीसी होगी उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई साइकिल नहीं बनेगी, उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट है तो कोई साइकिल नहीं बन रही है, कोई साइकिल नहीं है तो फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हुई इसकी, ज़ीरो। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल बन रही हैं या रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर कोई साइकिल नहीं होती, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, जबकि एसी की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, अब एक्सेल के लिए देखिए, एक्सेल क्या है। अगर हम डीसी के केस में बात करें, डीसी के लिए एक्सेल की वैल्यू क्या होगी, डीसी के लिए एक्सेल की वैल्यू हो जाएगी, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जीरो रखिएगा तो एक्सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इट मीन्स डीसी को कोई रिएक्टेंस नहीं देगा, कोई प्रतिरोध डीसी के लिए नहीं रहेगा, डीसी को ये पास कर देगा। डीसी के लिए कोई रिएक्टेंस नहीं है, इट मीन्स इट विल पास डीसी, डीसी के लिए कोई रिएक्टेंस नहीं देगा और डीसी को पास कर देगा। जबकि एसी के केस में क्या होगा, एसी के केस में अगर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब ये डिपेंड करता है कि कम फ्रीक्वेंसी का आ रहा है तो उसके लिए कम रिएक्टेंस देगा, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का आ रहा है ज़्यादा रिएक्टेंस देगा। ठीक है, तो इसको जो है रोकने की कोशिश करता है और उसको रिएक्टेंस देता है। ओके, तो एसी को ये रोकता है, इट मीन्स ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो ट्राइज टू ब्लॉक करने की इसकी कोशिश करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका रिएक्टेंस होगा। हाई फ्रिक्वेंसी होगा तो उसको ज़्यादा रोकेगा इसको फ्लो को। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेल मीन्स इंडक्टर की हमने बात कर ली। अब देखते हैं कैपेसिटर क्या कैसे बिहेव करता है एसी और डीसी के लिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हमने बताई अभी क्या होती है, 1/2πfc। अब बात करें डीसी के लिए, तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो रखिए तो एक्सी क्या आ जाएगा, एक्सी आ जाएगा इनफाइनाइट। मतलब बहुत ज़्यादा ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस देगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टेंस मतलब पास ही नहीं होने देगा। इट मीन्स डीसी को ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, डीसी को जाने नहीं देगा। कौन, एक्स मीन्स कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा। और एसी की बात करें तो एसी के केस में अब ये देखिए फ्रीक्वेंसी अगर कम है, क्योंकि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसके लिए ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसको पास करने देगा। तो जनरली हम कह सकते हैं कि ये एसी को पास करता है। तो दोनों केस आप यहाँ देखें, एक्सेल इट मीन्स ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर डीसी को पास करता है और एसी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जबकि कैपेसिटर क्या करता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जबकि कैपेसिटर क्या होता है, डीसी को ब्लॉक करता है, रोकता है डीसी को और एसी को पास कर देता है। क्यों, आपने देखा इसका रिएक्टेंस के थ्रू। ठीक है, अब इसी क्वालिटी का यूज करके हम फ़िल्टर बनाने की कोशिश करेंगे। फ़िल्टर का हमारा काम क्या था, फ़िल्टर का हमारा काम था कि हमें जो आउटपुट मिल रहा था एसी भी मिल रहा था और डीसी भी मिल रहा था, और हम चाहते थे यहाँ से सिर्फ डीसी पास हो और ये जो एसी है ये रुक जाए, एसी यहीं रुक जाए, सिर्फ डीसी पास हो। तो जब हमारा आउटपुट, मान लीजिए यहाँ करंट आ रही है, इसमें एसी भी है और डीसी भी है। ठीक है, हम चाहते हैं एसी ना पास हो। एसी ना पास हो तो एसी को कौन रोकता है, देखिए एसी को इंडक्टर रोकता है,
तो अगर हम यहाँ पर इंडक्टर लगा देंगे, ठीक है, अगर हमने इंडक्टर लगा दिया लोड पे पहुँचने से पहले, लोड पे पहुंचने से पहले हमारे यहाँ पर दोनों करंट आ रहे थे, एसी और डीसी दोनों आ रही थी, लेकिन अगर हम इंडक्टर लगा देंगे तो, और आप जानते हैं कि इंडक्टर क्या करता है, एसी को ट्राई करता है रोकने के लिए, ट्राइज टू ब्लॉक। तो ये क्या करेगा, एसी को रोक देगा और डीसी को पास कर देगा, जो कि डीसी यहाँ जाएगी, तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडक्टर को यूज कर सकते हैं। और कैपेसिटर को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आप देखिए इंडक्टर को हमने क्या लिखा, क्या किया है, इसके लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाया है। ठीक है, तो इंडक्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं फिल्टर में, ये ध्यान रखिए, सीरीज में लगाया है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हमारी एसी और डीसी दोनों आ रही है और कैपेसिटर अगर लगाना हो, तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, डीसी को रोकता है लेकिन एसी को आने देता है। तो हम चाहते हैं कि डीसी लोड पर चला जाए, यहाँ लोड लगाया है, लोड पर डीसी पहुँच जाए, और कैपेसिटर का अगर हम यूज करना है तो कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में लगा देंगे लोड के। अब क्या होगा, यहाँ से एसी और डीसी आ रहा है, तो एसी को कैपेसिटर आप जानते हैं पास कर देता है, तो जो इसमें से एसी वाला कंपोनेंट होगा वो इधर चला जाएगा। ठीक है, और डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, तो डीसी यहाँ से नहीं आने पाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, सिर्फ डीसी। ठीक है, तो ये एसी को आसानी से पास कर देगा, तो यहाँ से एसी पास होते हुए इधर से निकल जाएगी और लोड पर हमें क्या मिलेगा, लोड पर डीसी मिलेगा। तो आपने देखा अगर हमें कैपेसिटर लगाना हो फिल्टर की तरह, फिल्टर क्या कर रहा है, एसी को रोक दे रहा है, एसी को अपने पास रख रहा है और डीसी को लोड पर भेज रहा है। तो फिल्टर का काम यही होता है कि पल्सेटिंग डीसी, इट मीन्स एसी और डीसी में से सिर्फ डीसी को लोड पर भेजना। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर को हमने इसके पैरेलल में लगाया है, तो इसको हमेशा पैरेलल में या शंट में कनेक्ट करते हैं, शंट में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर हम फिल्टर्स के लिए इंडक्टर या कैपेसिटर को कनेक्ट करके एसी या डीसी को रोक सकते हैं। तो हमें जो फ़िल्टर पढ़ने हैं, तीन तरीके के फ़िल्टर पढ़ने हैं। एक तो कैपेसिटर का यूज करके, जिसको कहते, कैपेसिटर को हम शंट में कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। शंट कैपेसिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको शंट में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। अगला इंडक्टर का क्वेश्चन हमने किया था सीरीज में, तो उसको कहेंगे सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो फिल्टर हमें दो तरीके का, और एक और तरीका है इसमें क्या किया है, थर्ड, उसमें हम दोनों को एक साथ यूज करेंगे, एलसी फिल्टर, और इसी में हम पाई फिल्टर भी पढ़ेंगे, एलसी फिल्टर और पाई फिल्टर्स। तो बेसिकली हमें दो ही पढ़ने हैं, अगर दोनों हमने पढ़ लिया तो बस उसको साथ में कनेक्ट कर दिए हैं ताकि और अच्छे से परफॉर्म करे वो सर्किट। उसमें एल भी यूज करेंगे, सी भी यूज करेंगे। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर, एल मीन्स इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर, दोनों यूज करेंगे, तो उसको एल सी बोलेंगे ताकि वो और अच्छे से फिल्टर करे। तो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे शंट कैपेसिटर फिल्टर। यहाँ पर देखिए पहला हमने जो पढ़ना है वो है शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो यहाँ पर हमने ये जो सर्किट बनाई है, ये सर्किट आप जो देख रहे हैं, ये सर्किट में यहाँ पर देखिए ये इसकी प्राइमरी है, एक ट्रांजिस्टर, सॉरी ट्रांजिस्टर मीन ये है एक ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर को हमने सेंटर टैपिंग की हुई है। सेंटर टैपिंग मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दुगने होंगे लगभग, तो इसको ऐसे कुछ दिखाइए, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर लीजिए, यहाँ पर जितने हैं उससे दुगना 1:2 रखते हैं। ठीक है, और यहाँ सेंटर टैप रेक्टिफायर हमने एक बनाया है। तो ये बीच में हम पहले RL ऐसे रखते थे, इसको हम क्या किए, बस थोड़ा सा कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया ताकि अभी समझने में आसानी हो। ये चीज़ वही है, आप चाहें तो इसको अभी वहाँ कुछ सीधे ये वायर समझ लीजिए है, ये वायर हमने खींच लिया है। ठीक है, अभी आप चाहें तो सीधे यहाँ पर भी कनेक्ट कर दीजिए, तो वो वैसे ही बिहेव करेगा। तो ये RL हमने बस बाहर निकाल लिया है, यहाँ पर हमें RL के अक्रॉस DC आउटपुट मिलता है। तो जब हम इनपुट देते हैं, इनपुट हमारा AC होता है और आउटपुट हमें क्या मिलता है, DC मिलता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वहाँ पर हमने देखा था कि हम, ये हमारी इनपुट थी, एक साइकिल की बात करें तो हमें आउटपुट कैसा मिलता था, फॉर एग्जांपल दिस इज़ VI और यहाँ का वोल्टेज V0 है मान लो, तो इनपुट वोल्टेज ये आपका VI है, ओके, ओमेगा T,
और यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वही मिलता है VI के बराबर, और निगेटिव हाफ साइकिल में भी VI के बराबर और उसी डायरेक्शन में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अभी तक यही आउटपुट मिल रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इस, और जिसके लिए हमने शंट कैपेसिटर फिल्टर लगाया। इसका मतलब इस लोड के शंट में या पैरेलल में कैपेसिटर का यूज करेंगे। दिस इज अ कैपेसिटर विच इज यूज्ड एज ए फिल्टर, और इस फिल्टर को कहते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब देखिए, जब पॉजिटिव साइकिल की बात करें, मान लीजिए ये वाली साइकिल की, तो जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो कौन सा डायोड ऑन होगा, D1, ये वाला डायोड ऑन होगा, ये D2 मान लीजिए, तो ये ऑन होगा, यहाँ से करंट यहाँ फ्लो होते हुए इधर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये इससे क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होगा। आप लोग जानते हैं कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, और जब चाहें तो इससे हम चार्ज ले सकते हैं, करंट फ्लो हो सकता है। तो दो कंडीशन होती है, मान लीजिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, VC। ठीक है, तो दो केसेस होंगे इसमें। अगर, क्योंकि यहाँ चार्ज कर रहे हैं ना हम, तो अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कैपेसिटर वोल्टेज से ज़्यादा है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा है, मतलब इनपुट वाला ज़्यादा है, कैपेसिटर का वोल्टेज कम है, तो उस समय कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन जब ये उल्टा केस होगा, मतलब कैपेसिटर के वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है और आउटपुट साइड इनपुट आपने जो अप्लाई किया इनपुट वोल्टेज उसकी वैल्यू कम है, तो उस समय क्या होगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। डिस्चार्ज मतलब ये तब सप्लाई देगा। ठीक है, तो इसके हम फिगर को कुछ थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ये जो फिगर है इसको थोड़ा डॉटेड बनाते हैं, ताकि ये ऐसा कुछ, ओके, और ये ऐसा कुछ, ये हमने डॉटेड बनाया है क्योंकि अभी जब फिल्टर वाला हम बनाएंगे तो इसी के ऊपर बनाएंगे तो समझने में आसानी हो। ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। हमने क्या बताया कि जब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कम होता है और इनपुट का वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो उस समय कैपेसिटर चार्ज होता है। लेकिन जब इसका उल्टा मीन्स इनपुट वोल्टेज कम हो जाएगा और कैपेसिटर का वोल्टेज ज़्यादा होगा, तब ये होगा, क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए इनपुट सप्लाई हमने दी और कैपेसिटर मान लीजिए स्टार्टिंग में तो डिस्चार्ज ही रहेगा। तो जब इनपुट सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा लोड के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, और कैपेसिटर भी चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और धीरे 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 यहाँ पर देखिए लोड के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ना शुरू हो रहा है। अब एक समय इनपुट अपने मैक्सिमम पर होगा, इनपुट वोल्टेज का मान मैक्सिमम हो गया है। ठीक है, और उस समय कैपेसिटर वोल्टेज भी यहाँ पर चार्ज होगा, मैक्सिमम से चार्ज हो जाएगा। जितना इनपुट से वोल्टेज दे रहे हैं उसके अक्रॉस, उसी से ही ये कैपेसिटर वोल्टेज चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर कैपेसिटर की चार्जिंग भी हो रही है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैक्सिमम पर पहुँचा, इनपुट वोल्टेज अब क्या होगा, कम होना शुरू हो रहा है। इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो अब हमारा जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो कम नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है, कैपेसिटर के अक्रॉस, वही वोल्टेज आउटपुट के अक्रॉस है, V0। और हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। एक बार ध्यान रखिएगा, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, जबकि सीरीज में करंट बराबर होता है, करंट सेम होती है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, कोई चीज़ पैरेलल में, और सीरीज में है तो उसमें करंट सेम होता है। यहाँ पर हम पैरेलल हैं तो पैरेलल में जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। अब देखिए, हमने कहा कि जब जीरो से बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते इनपुट सप्लाई देते जाते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है। तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होता है वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, तो यहाँ पर चार्जिंग होती जाएगी, एक समय आएगा मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जब मैक्सिमम से हो जाएगा तो अब इनपुट वोल्टेज कम होगा, तो लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अब क्या करें, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हुआ, ये क्या होगा, इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज होगा। उसको हम भले सप्लाई दे रहे हैं लेकिन ये डिस्चार्ज होगा। लेकिन इसकी डिस्चार्जिंग को हम कोशिश ऐसा करते हैं कि अचानक से डिस्चार्ज ना होकर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो।
धीरे 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 डिस्चार्ज हो। ठीक है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा तो होगा क्या कि ये बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। इसके धीरे डिस्चार्ज होने के कारण कोशिश हमारी क्या है, डिस्चार्ज होने की, डिस्चार्ज स्लो हो कैपेसिटर, ये हमारी कोशिश है, ताकि अचानक से ये ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, तो जब ये डिस्चार्जिंग धीरे 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 स्लो होगा तो अब आप देखिएगा कि एक समय ऐसा आएगा जब निगेटिव साइकिल आ गई है। अब यहाँ पर निगेटिव साइकिल आ गई, निगेटिव साइकिल आ गई, निगेटिव साइकिल आने की वजह से अब जो है ये वाला डायोड ऑन हो जाएगा, जिसके थ्रू अब ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसका ये कैपेसिटर कब चार्ज होगा, मैंने कहा था कि जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कैपेसिटर वोल्टेज से बढ़ेगी। अब ये इनपुट वोल्टेज की वैल्यू अब यहाँ पर देखिए बढ़ना शुरू हो गई, ये देखिए जो हमने डॉटेड बनाया है ये बढ़ गई। तो अभी तक तो ये बराबर था, लेकिन जैसे ही अब ये इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए अब कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम पर पहुंचेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो पहले की तुलना में पहले जो मिल रहा था मेरे कुछ पल्सेटिंग डीसी कुछ ज़्यादा ही मिल रही थी, लेकिन अब हमें क्या मिल रही है, लगभग प्योर डीसी मिल रही है। थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन है इसके वोल्टेज लेवल में, लेकिन लगभग प्योर डीसी हमें मिल रही है। तो स्टार्टिंग से एक बार फिर समझिए, जब हमने कैपेसिटर लगाया है वो कैपेसिटर इनिशियली क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, जब चार्ज होगा तो मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब इनपुट वोल्टेज हमारा कम होगा, और मैंने कहा जैसे इनपुट वोल्टेज कम होगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग लेकिन हमें स्लो रखनी है। इसको स्लो कैसे रखनी है, इसका मैं बताऊंगा कि इसको कैसे स्लो रख सकते हैं। और इसको हम स्लो रखेंगे तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, जीरो तुरंत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अचानक से बड़ी जल्दी जीरो होता है, लेकिन ये क्या करेगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही ये देखिए ये इनपुट वोल्टेज फिर यहाँ पर देखिए ज़्यादा हो गया, यहाँ पर देखिए इनपुट वोल्टेज की वैल्यू फिर ज़्यादा हो गई निगेटिव साइकिल आने की वजह से। यहाँ पर ये वाला डायोड ऑन हो गया, फिर ये इसको चार्ज करेगा कैपेसिटर को, तो फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा मैक्सिमम पे। फिर उसके बाद जैसे मैक्सिमम पे पहुँच जाएगा, फिर उसके बाद फिर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। फिर उसके बाद फिर यही साइकिल आपकी चलती रहेगी बार बार, हर साइकिल में, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल में। इस तरीके से आपको लगभग प्योर डीसी मिल जाती है थ्रू कैपेसिटर। अब मैंने कहा कि ये जो डिस्चार्जिंग है ये स्लो, इसको डिस्चार्जिंग स्लो करने का तरीका ये है, डिस्चार्जिंग स्लो करने के लिए हम RL इंटू सी इसकी वैल्यू हाई रखते हैं, हाई, RL इंटू सी इसकी वैल्यू हाई रखते हैं। RL मीन्स ये लोड रेजिस्टेंस और C ये है इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटर कैपेसिटी। RL इंटू सी को हम कैपेसिटर की टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। RL इंटू सी इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, या सिंपल सा आप ये जानिए कि RL इंटू सी की वैल्यू हाई होगी, जो हाई होगी तो इसको डिस्चार्जिंग स्लो होगी, डिस्चार्जिंग स्लो होगी तो फिर ये अचानक से ज़ीरो नहीं होगा, डिस्चार्ज होने से पहले जैसे थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये बिहेव करता है और यहाँ पर आपको लगभग प्योर डीसी मिल जाती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले फिल्टर की ओर जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ अगला है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। यहाँ पर देखिए हमने सेम सर्किट है, ये सेंटर टैप रेक्टिफायर है, बस इसमें हमने क्या किया है कि इंडक्टर को सीरीज में लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक वेव फॉर्म बनाया है, ये इनपुट वोल्टेज और ये आउटपुट वोल्टेज, लेकिन ये आउटपुट वोल्टेज ये रेड वाला देखिएगा, सिर्फ ये आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर का बेसिक क्वालिटी होती है कि ये करंट में अपने में जो फ्लो हो रही है, करंट में फ्लो जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है उसमें चेंज का विरोध करता है, करंट में चेंज को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, चेंज का अपोज करता है कौन, इंडक्टर। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, सेम एज दैट, ये क्या करेगा, जो इसमें से AC जब जिसका इस एक्सएल इक्वल टू क्या होता है 2πfl, 2πf इंटू एल। तो यहाँ से जो AC कंपोनेंट्स इसमें इंटर करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले तो DC को तो ये आसानी से जाने देगा, बट AC कंपोनेंट्स को क्या करेगा, ये ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, AC कंपोनेंट्स में होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स उनको फ्रीक्वेंसी मीन्स वो चेंज होती है, उनकी वैल्यू चेंज होती है,
एसी आप जानते हैं ना, एसी की वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती है। और ये क्या करता है, करंट में चेंज का विरोध करता है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि जब जो वोल्टेज या करंट की जो मीन वैल्यू है, जिसे वीडीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे उससे कम, मतलब अगर उसमें मीन्स कि अगर इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो अपनी एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होने की कोशिश करती है, तो वो क्या करता है, उसमें उसे स्टोर कर लेता है अपने में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जब करंट की वैल्यू इसकी एवरेज वैल्यू से कम होना शुरू होती है तो क्या करता है, जो स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी है उसको ये क्या करता है, रिलीज करता है, ताकि वो उतना बना रहे। तो यहाँ देखिए आप, मान लीजिए ये वीडीसी है, वीडीसी ये मैक्सिमम वैल्यू है वीएम। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और ये है इसका डीसी वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ये दिस वन, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ वीडीसी से। हाफ फुल वेव में क्या होता है, ये 2 Vm अपॉन पाई होता है, 2 Vm अपॉन पाई। ठीक है, तो ये होता क्या है कि जब एवरेज वोल्टेज से, इसके एवरेज वोल्टेज से वोल्टेज की वैल्यू कम होती है, यहाँ पर एवरेज जो जो इसका एवरेज करंट या वोल्टेज है उससे ज़्यादा अगर ये होता है, ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा कि उसको अपोज करेगा, वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा एवरेज वैल्यू को। इंडक्टर अपनी एवरेज वैल्यू को ही मेंटेन करने की कोशिश करेगा। होगा क्या कि जब एवरेज वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा, उसको क्या करेगा, वो अपने मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में उसको स्टोर कर लेगा मैग्नेटिक फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद जब जब क्या होगा, वोल्टेज या इनपुट करंट कम होना शुरू होगी अपने एवरेज वैल्यू से, तो क्या करेगा कि ये स्टोर एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इस तरीके से ये कोशिश करेगा कि अपनी एवरेज वैल्यू को मेंटेन करे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो वेरिएशन है ये पहले की तुलना में कम है, और यहाँ पर हमें लगभग प्योर डीसी मिल जाती है। तो ये जो आउटपुट है नीले से जो हमने बनाया है, ये विद फिल्टर है, आउटपुट विद फिल्टर, और ये वाला जो रेड वाला आउटपुट बनाया है ये विदाउट फिल्टर है। ये आप लोग तो पहले ही पढ़े हैं, विदाउट फिल्टर। तो सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अपनी एवरेज वैल्यू के बराबर जो करंट या वोल्टेज है उसको ये मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिसके लिए ये जब एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होने की कोशिश करता है तो उसको स्टोर कर लेता है, और जैसे ही कम होता है एवरेज वैल्यू से इनपुट, तो क्या करता है, जो अपनी एनर्जी है स्टोर किया है उसको रिलीज करता है। इसलिए इस तरीके से ये पल्सेटिंग डीसी को लगभग प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, अगला है, अगले जो फिल्टर्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को साथ में यूज करेंगे, जिससे कि और बेटर रिस्पांस हमें मिले और बेटर आउटपुट मिले। तो हम क्या कर सकते हैं, एलसी फिल्टर को कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं, इंडक्टर सीरीज में और पैरेलल में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई फिल्टर यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लोड आरएल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने फिल्टर यूज किया, देखिए ये इसको कहते हैं हम एल सेक्शन फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर। ये एलसी फिल्टर है, और एलसी फिल्टर में एल और सी दोनों का यूज किया है, और ये जो यूज किया है कंपोनेंट्स को, ये एल शेप में कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर एल बनाइए अगर, तो यहाँ पर हमने इंडक्टर लगा दिया, यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया, तो इसीलिए इसको कहते हैं एल सेक्शन फिल्टर। ठीक है, इसी तरीके से दो फिल्टर और होते हैं, पाई सेक्शन फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर। ये क्या होता है, पाई शेप में होता है, आप लोग पाई जानते हैं, पाई पाई ऐसे बना होता है। ठीक है, दिस इज पाई। अब क्या करिए, इसी में आप पाई शेप में यहाँ सीरीज वाले में इंडक्टर लगा दीजिए, और जो शंट वाले में है उसको कैपेसिटर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका पाई फिल्टर, दिस इज पाई फिल्टर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपने एल भी यूज किया है और सी, लेकिन ये पाई शेप में कनेक्टेड था। ये जो कंपोनेंट्स थे, एल कंपोनेंट, सी कंपोनेंट, ये दोनों ये सब पाई शेप में कनेक्टेड थे। तो ये है, ये भी एलसी फिल्टर है, दिस इज आल्सो एलसी फिल्टर। इसमें एल और सी का यूज किया है, लेकिन पाई शेप में है, इसलिए इसको कहते हैं पाई सेक्शन फिल्टर। और यहाँ पर आप आउटपुट लगा सकते हैं लोड रेजिस्टेंस। ओके, एक ही हो गया, और एक और होता है, इसको कहते हैं टी सेक्शन फिल्टर। तो फिर से नाम से आपको क्लियर होगा, टी शेप में होता है, टी ऐसे बनता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर 3 कंपोनेंट लगाने हैं, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ सीरीज में इंडक्टर लगेगा, और
पैरेलल में या शंट में कैपेसिटर। तो ये हो गया टी सेक्शन फ़िल्टर, ठीक है। और यहाँ पर आप लगा दीजिए लोड। तो इस तरीके से ये एल है, ये एल है, सी है। तो इस तरीके से ये एल सी फ़िल्टर 3 तरीके के हैं, एल सेक्शन फ़िल्टर, पाई सेक्शन फ़िल्टर, टी सेक्शन फ़िल्टर। ये भी आप यूज कर सकते हैं। इनसे क्या होगा कि और बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, और बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, और बेटर आउटपुट मिलेगा।